घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्याय और तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। एक घड़ी समय मिल जाए, आधी घड़ी मिल जाए, आदि में पुण्याय, फिर भी जीवन का कल्याण हो जाए। अब वो भी समय नहीं है तो फिर अब हम क्या करें? इसलिए हमें जो है समय निकालना चाहिए। जिसने सच में इस दुनिया की मोह ममता कम करके परमात्मा का स्मरण कर लिया, उसका तो वास्तविक जीवन धन्य हो गया। लेकिन लोग करना ही नहीं चाहते, मोह ममता में फंसते जाते हैं। एक दुकान पर जाए तो दुकानदार से ही कहेंगे भाई माचिस भी लेने जाए तो कहेंगे भाई जल्दी कर, मेरे पास समय ही नहीं। जब एक माचिस लेने के लिए समय नहीं है तो परमात्मा का भजन कैसे हो जाएगा? ध्यान करने के लिए भी समय चाहिए, लेकिन नहीं। जैसे वो भेड़ें चराते हैं, क्या कहते हैं उसे? गडरिया। अच्छा, एक दिन वो अपने भेड़ों को लेकर के चला और जंगल में पहुंचा और उसने क्या देखा जंगल में जाकर के कि एक पेड़ खड़ा हुआ था। किसका पेड़ था? खजूर। अब बहुत लंबा पेड़ था खजूर का और उस पर लाल लाल खजूर लग रहे थे। अब उसका मन ललचाने लगा। उसने सोचा कि खजूर खाने को मिल जाते तो बड़ा अच्छा है, लेकिन खजूर बहुत ऊपर थे। तो उसने क्या काम किया कि अपनी भेड़ों को छोड़ दिया चरने के लिए। जो डंगी थी काटने वाली वो भी नीचे रख दी। अब वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया खजूर के पेड़ पर और उसने जब खजूर वहां से तोड़े और खाए तो बड़े अच्छे लगे खजूर, बड़ा खुश हुआ। लेकिन देवियों किससे हुआ गया कि एकदम बहुत तेजी से आंधी आ गई और जब तेजी से आंधी आई तो पेड़ जब इधर उधर हिला यज्ञपति महाराज, उसकी रूह कांप गई कि अगर मैं यहां से टपक पड़ा नीचे, हाँ प्रमोद गदा के से कान फट नीचे आया, हड्डी को सरुआ बन गया। अब हवा चल रही तेज। अब जंगल में उसने देखा कोई बचाने वाला भी नहीं है। अब बचाए कौन? उसने दोनों हाथों से पेड़ ही पकड़ दिया। अब जब और तेजी से हवा चली उसने सोचा कि जब पेड़ टूट पड़ा तो भी नीचे आ जाऊंगा। अब यहाँ में बचूंगा नहीं, मैं मर ही जाऊंगा। और तुम्हें पता है जब इंसान को दिखाई देने लगता है कि भाई मौत बिल्कुल निकल आएगी, फिर वो कहता है हे भगवान, कबो न पुकारो हो। उसने जीवन में कभी ना पुकारा हो, फिर कहेगा हे भगवान कैसे हमें बचाएगा, बचा लो। ऐसे ही उसने कहा, हाथ से पकड़े हुए उस पिंडी को और कहने लगा हे प्रभु आप हमें बचा लो, और अगर आपने हमें बचा लिया तो हम अपने जीवन में कम से कम 100 भागवत करूंगा। 100 थोड़ी बहुत सुन 100। अब भगवान ने सोची जहां से बढ़िया भक्त और को मिले वो जो हमारे नाम से 100 भागवत और 100 भागवत तो इंसान अपने जीवन में ज्यादा ही कोई बढ़िया हो वो भले करा दे, उन्हें एक नहीं करा पाता है और कराने के बाद छोड़ो कोई कराए तो मानी सुनने में नहीं जाता, कोई कराए मानी सुनने में तक नहीं जा रहे। 100 भागवत कराने की तो बहुत बड़ी बात है। अब भगवान ने सोचा कि ये तो बड़ा बढ़िया व्यक्ति है, तो उसी समय भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान ने कहा कि तू झूठ बोला या सही? तो भगवान ने जब कहा तो उस गडरिया ने कहा कि लिख लो कोरे कागज पे, कोरे कागज पे लिख लो 100 से बिल्कुल 99 उठा, पूरी 100 भागवत करा दूंगा, केवल तुम हमें बचा लो। तो भगवान ने कहा हम तुझे बचा तो लेंगे जब तू 100 भागवत कराएगा। जैसे ये बात कही भगवान ने कहा हम तुझे बचा लेंगे, चिंता मत कर। और एकदम भगवान अंदर ध्यान हो गए। लेकिन भगवान की कृपा से हवा थोड़ी कम हो गई। जब हवा कम हो गई तो पेड़ ऐसे थोड़ा नीचे सरक गया।
पकड़े तो है, लेकिन थोड़ा नीचे सरक आओ। उसने सोचा कि मुझे लग रहा है कि मैं बच जाऊंगा, और मैं बच गया भगवान की कृपा से। तो 100 भागवत तो बहुत होती है, 100 के लिए हमने बोल तो दिया, लेकिन 100 भागवतें बहुत होती हैं। अब 100 तो नहीं करा पाएंगे, चलो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं थोड़ी बहुत कम हो जाए तो भी। सो एकदम उसने कहा कि हे प्रभु, अब हम 100 तो नहीं करा पाएंगे, कराएंगे तो, लेकिन 100 नहीं करा पाएंगे, अब हम तुम्हारी 80 करा देंगे। सोई भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले अभी तू कह रहा था कोरे गाय के जगह लोग 100 में 100 ही करा देंगे, 99 भी नहीं, हम 80 पे आ गया। बोले क्यों, क्या हो गया? उसने कहा तुम्हें पता है घर में खर्चा कितना है? क्यों अगर भैया घर में पत्नी को इतना खर्चा है, भाई को क्रीम पाउडर लिपस्टिक की तैयारी नहीं कर पाता, भाई की पूर्ति नहीं डाल पाता, हमारी तो ये सब भेड़े बिक जाए, सब जमीन बिक जाए तो 100 है। सो ऐसा करो, कृपा कर दो, 80 हम करा देंगे। तो भगवान ने कहा चल ठीक, तू 80 करा दी, लेकिन करा देना। उसने कहा चिंता मत करो, 80 तो हम करा ही देंगे। अब जैसे भगवान अंतर ध्यान हुए, उसने सोचा अब नीचे थोड़ा और सर गया, हवा कम हो गई ना, तो और नीचे सर गया। सोचने लगो 80 बहुत होती है प्रभु, 80 भी बहुत होती है। भगवान से प्रार्थना कर रहे, एकदम भगवान से फिर प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, अब हरकी 80 ना है, अब सीधी सीधी रखे तो 60। भगवान फिर प्रकट हुए, बोले क्यों? अभी तू 80 पे था और अब 60 पे आ गया, क्यों? 20 का भी कम कर दी। बोले ऐसा है, तुम्हें पता है घर में पत्नी है तो बच्चे भी होंगे, और बच्चन की पढ़ाई लिखाई में बहुत खर्चा होता है। सो ऐसा करो हमारे बच्चा और पढ़ जाओ, और 60 भागवत तो हम करा ही देंगे। तो भगवान ने कहा चल ठीक ठीक, अपने बच्चों को पढ़ा लेना, लेकिन 60 कथाएं करा देना। हाँ, आप चिंता मत करो, 60 तो हम करा ही देंगे। अब बात हो गई, जैसे भगवान अंतर ध्यान हो और हवा जैसी कम हुई, अब वो अधवर से भी परीक्षित जी और नीचे आ गया, पेड़ से अधवर से नीचे आ गया। अब उसने सोचा कि जब हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे और पढ़ने के बाद भी रुपया लेके मक्का खेत में लगाए तो फायदा नहीं, घास छीने को फायदा है, कम से कम ज्यादा है तो एक लड़का की नौकरी तो लगी जाए। सोई फिर भगवान से प्रार्थना की, कहा हे प्रभु आप एक बार और कृपा कर दो, क्या तरीका से हमारे एक लड़का की नौकरी और लगा दो। तो भगवान एकदम प्रकट हुए। भगवान ने कहा क्या कह रहा है? बोले एक बार कृपा कर दो, और हम 60 भागवत नहीं करा पाएंगे, और बोले 40 करा देंगे। 40-20 काम कम कर दी। बोले 20 जामे कम कर दें कि तुम्हें पता है घर में बच्चे जब पढ़ जाए और खुरपिया लेके खेत में घास ही छोले तो फायदा है, एक लड़का की नौकरी तो लगाई दो। तो भगवान ने कहा चल ठीक है, परेशान मत हो, एक बच्चे की नौकरी भी लग जाएगी, लेकिन 40 करा दिए। गड़रिया बोलो 9 की जगह लग गई तो 40 की बात को छोड़ो, हम 100 करा देंगे। क्यों? फिर तो पैसा की कमी ना, फिर तो 100 है, एक महीना में 3-3 बार बैठा है। चल तो 40 ही करा दी, हम 40 पे ही तैयार हैं। अच्छा बात हो गई, और जैसे भगवान अंतर ध्यान हुए, अब वो सड़क के बिल्कुल नीचे आ गया, और उसने नीचे झांक के देखा कि अगर हम यहाँ से कूद पड़े तो बच जाएंगे। एकदम छलांग लगाई और नीचे भाई बिल्कुल क्यों खर्चटी होने लगी है, बड़ी बात बिल्कुल बच गए उससे। थोड़े बहुत धूल भी हाथ में लग गए, सुबह धूल झाड़ी, और धूल झाड़े को बोलो अब की भागवत है, धूल झाड़े को बोलो अब की भागवत है। अब तो हम बच गए। तो यही तो आज के मानव का हिसाब है। जब माँ के घर में उल्टे लटक रहे तब तो कह रहे कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति, और सब तक भजन करो दिन राति। लेकिन जैसे दुनिया में आए फिर कोई जगह भजन करना है, कोई नहीं, माया के चक्कर में पड़ गए, और ऐसे पड़ गए कि जिंदगी माया में ही निकालनी पड़ी। इसलिए प्यारे जब हम दोबारा जाएंगे भगवान के यहाँ,
जिससे हम वादा करके आए कि 24 घंटे भजन करेंगे और फिर 24 मिनट भी नहीं किया और दोबारा जब जाएंगे तो भगवान जब पूछेंगे तो हम फिर क्या बताएंगे? कोई जवाब होगा? हम झूठा कहलाएंगे, पुनः हमें मानव का जीवन मिलने वाला नहीं है। फिर क्या होगा? फिर तो 83,99,999 जो योनियां हैं उनमें तुमको भेजा जाएगा। ना जाने कीड़ा मकोड़ा बन के भेजा जाए या किसी पशु की योनि में भेजा जाए। जैसा हमने कर्म किया है वैसे हमको सजा मिलेगी। और यही तो नरक है। और क्या है? नरक कहीं दूसरी जगह नहीं है, इसी धरती पर नरक और स्वर्ग है। अगर हमें पशु का तन मिल जाए, गधा का तन मिल जाए और भट्टे पे अगर चलना पड़े तो इससे बढ़ के नरक और क्या हो सकता है? बताओ। बोझा ढोना पड़े या कीड़े नाली का कीड़ा बनना पड़े, गंदगी में रहना पड़े, तो इससे बड़ा नरक और क्या हो सकता है? इसलिए ये सब लीला परमात्मा की है और उसी के हाथ में है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा, वैसा जो है भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए विषयों में सदा मन को लगाते चले गए, विषयों में सदा मन को लगाते चले गए, बुराइयों का बोझ सर पर बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए। लेकिन कभी धर्मों को अपना न बना सके, कमाई ऐसी साथ जा सके, जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मेरे श्रोताओं,